अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं उसका नाम है वाटर मोर्स, जिसको ओमाइसीड्स कहा जाता है, जो कि एक और ग्रुप है हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट का। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वाटर मोर्स का जिक्र करें, जिनको ओमाइसीड्स कहा जाता है, तो हम इसके नाम का जिक्र करते हैं कि इसका नाम ये किस तरह से बना। तो यहाँ लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर ही कि ओमाइसीड्स आर सो नेम्ड फॉर देयर डिस्टिंक्टिव ओगोनियम। तो उनका जो नाम है ओमाइसीड्स, ये उनके एक स्ट्रक्चर की वजह से दिया गया है जिसका नाम है ओगोनियम। याद रखिएगा, ओगोनियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये जो है इनके अंदर अलग से स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इस वजह से इनकी जो पहचान है ये इनका ओगोनियम है, इसीलिए इनको जो है ओमाइसीड्स कहा गया है। ओमाइसीड्स आर क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द फंजाई। ये फंजाई की जो है क्लोज रिलेटिव्स हैं। दे हाइफाई आर असेप्टेड। इनकी जो हाइफाई है वो असेप्टेड है, यानी कि इनकी हाइफाई के अंदर जो है वो अलग अलग कोई लेयर्स, अलग अलग कोई वॉल्स, अलग अलग कोई सेप्टा बना हुआ नहीं है। उसके अलावा लिखा हुआ है सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक का मतलब है कि इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस सिंगल सेल में मौजूद होते हैं। उसके अलावा ओमाइसीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम फंजाई। ये फंजाई से अलग होते हैं। हाउ इन दैट सेल वॉल आर सेल्यूलोइक रेदर देन काइटिनियस। तो उनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ना कि काइटिन की बनी हुई होती है। तो फंजाई में और इनमें एक फ़र्क इनकी सेल वॉल का भी है। तो अब हम इनकी एक एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं जिसका नाम है फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर मोल्ड। ये एक वाटर मोल्ड की एग्जाम्पल है। इट इज़ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म काजिंग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डीके स्टेम एंड पोटैटो ट्यूबर। तो जो फाइटोफिथोरा है ये एक वाटर मोल्ड की एग्जाम्पल है जो कि एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, यानी डिजीज काज करता है। और ये डिजीज जो है आमतौर पर जो है पोटैटो के अंदर काज करता है, जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो उसके अंदर उसकी स्टेम वगैरह भी जो है जड़ जाती है, और पोटैटो जो है उसके ऊपर भी जो है उसकी जो रूट है उसके ऊपर भी जो है असर पड़ रहा होता है। द फाइटोफिथोरा mycelium stays over winters in potato tubers and grows up leaves in the spring। ये जो फाइटोफिथोरा की माइसीलियम है ये जो है पोटैटो के ट्यूबर्स के ऊपर, यानी कि पोटैटो के उभरे हुए स्ट्रक्चर जिसको हम खा रहे होते हैं उनके ऊपर जो है विंटर में आ जाती है, और फिर लीव्स में जो है स्प्रिंग में दाखिल हो जाती है। ब्लाइट यूजुअली फर्स्ट नोट इन द लीव्स इन अगस्त। तो आमतौर पर ये जो दाग होते हैं ये हमें लीव्स के ऊपर अगस्त में नोट होते हैं। तो इस तरह से ये जो है पोटैटो के ऊपर खुद भी और पोटैटो के लीव्स के ऊपर भी जो है दाग जो है कर देता है फंजाई, जिसको फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस कहा जा रहा है, जो कि एक पैथोजेनिक यानी कि डिजीज काजिंग फंजाई है। अब हम जो है माइसेलियम के स्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं। माइसेलियम इज ब्रांच एंड कंसिस्ट ऑफ असेप्टेड सिनोसाइटिक हाइफाई विच स्प्रेड थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीव्स। जो माइसीलियम है इनकी ये ब्रांच होती है, यानी माइसीलियम में से कई सारे टुकड़े निकलते हैं जो कि हाईफाई बने हुए होते हैं। यानी कि माइसीलियम जो है कई सारे हाईफाई पर कंसिस्ट करती हैं, और ये जो हाईफाई होते हैं ये एक्सेप्टेड यानी कि जुदा नहीं होते, और सीनोसाइटिक यानी कि अंदर कई सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ये जो हाईफाई होगी माइसीलियम की, ये लीव्स के बीच में से, लीव्स की स्पेसेस में से गुजर कर अंदर चली जाएंगी, गिविंग ऑफ ब्रांच्ड होस्टोरिया, और फिर एक स्ट्रक्चर को बना देंगी अंदर ही जिसको होस्टोरिया कहा जाएगा। याद रखिएगा कि जो होस्टोरिया का स्ट्रक्चर होता है ये आमतौर पर जो है पैरासाइटिक प्लांट्स के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, और होस्टोरिया जो है प्लांट के अंदर जा कर के उनके न्यूट्रिएंट्स को, उनके मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर रही होती है, उनके फूड को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर भी जो माइसेलियम है उसका जो है लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर बन रहा होगा जिसको होस्टोरिया कहेंगे, जो कि उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर लिखा विच पुश इनटू द मेसोफाइल सेल्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम, जो कि लीव के मीजोफाइल सेल्स में चला जाएगा। मीजोफाइल सेल्स वो होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होते हैं, फूड को बनाते हैं, उनमें से जो है न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर लेगा। अब होस्टोरिया के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। होस्टियो आर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर है जिसको होस्टोरिया कहा जा रहा है। दे आर स्पेशलाइज्ड पेनिट्रेटिंग एंड एब्जॉर्प्शन डिवाइसेस। ये जो है पेनिट्रेट कर सकती हैं और एब्जॉर्ब कर सकती हैं। देयर में बी वन आर मोर होस्टिया इन ईच होस्ट सेल। तो हर सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा होस्टोरिया हो सकते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन का जिक्र कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है वाटर मोर्स के अंदर। द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और असेक्सुअल भी हो सकती है। असेक्सुअल जो है वो आमतौर पर ज़्यादा होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। Asexual reproduction takes place by the means of biflagellated zoospores produced inside the sporangia। जो asexual reproduction है वो उसके अंदर जो मददगार हैं वो है zoospores जो बायफ्लैजिलेटेड हैं, यानी जिनके अंदर दो फ्लैजिला मौजूद हैं, और जो कि स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे जिसको स्पोरेंजिया कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस।
और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो ओगेमस कहलवाएगी। ओगेमस का मतलब होगा ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो है मेल गेमेट्स जो है वो मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गेमेट्स होते हैं वो इमोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ओगोनियम एंड द मेल ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है ओगेनियम और जो मेल ऑर्गन है उसका नाम होगा एंथ्रीडियम। ओगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों के सेल्स मिलकर के फर्टिलाइजेशन का अमल करेंगे, यानी कि ओगोनियम के गेमेट्स और एंथ्रीडियम के जो गेमेट्स हैं वो मिलकर के जो है फ्यूजन करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर आगे स्ट्रक्चर बनेगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्लाज्मोगेमी अकर्स फर्स्ट। जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो पहला जो प्रोसेस होगा वो प्लाज्मोगेमी कहलवाएगा। प्लाज्मोगेमी का मतलब होगा कि दो जो हैं सेल्स उनके साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज होंगे, वाइल फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई यानी कि जो कैरियोगेमी है वो बाद में होगी। पहले दो जो है सेल्स का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद दो न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो जो कैरियोगेमी है वो बहुत ज़्यादा देर से हो रही होती है वाटर मोल्स के अंदर। द फर्टिलाइज्ड oospore germinate टू फॉर्म sporangium एट द टिप ऑफ द germ ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो oospore कहलवाएगा और फिर oospore जो है वो आगे चल करके स्पोरेंजियम को बना देगा और स्पोरेंजियम जो है उसके पास एक ट्यूब का स्ट्रक्चर होगा जिसको जम ट्यूब कहेंगे, उसके जो है टिप पर जो है स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर आप ये तमाम जो है स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इनकी फॉर्मेशन हो रही है, किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चल रही है और ये जो है वाटर मोल्स के अंदर दिखाया हुआ है। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास है स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम जो है इसमें से दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, एक तो है जर्म ट्यूब है और दूसरे जो है वो है ज़ूस्पोर्स। फिर आप देख सकते हैं ये जो है जर्म ट्यूब है और दूसरा जो है ज़ूस्पोर्स, ये दोनों जो है लीफ के ऊपर गिर रहे हैं। जब लीफ के ऊपर गिरेंगे तो लीफ के अंदर जो है ये फिर स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको होस्टोरिया कहेंगे। फिर लीफ को जो है ये इस तरह से अफेक्ट कर देंगे, मुतासिर कर देंगे। अब लीफ से ये दोबारा से ज़मीन में जा सकते हैं और ज़मीन में जो है जा कर के ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आलू होंगे, जो ट्यूबर्स होंगे उनको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फिर जो है ये आगे चल कर के एक स्ट्रक्चर दोबारा से बना सकते हैं जिसको हम स्पोरेंजियम कहेंगे। उनमें से दोबारा से स्पोर्स गिर सकते हैं, वो ट्यूबर्स को भी नुकसान इस तरह से भी पहुँचा सकते हैं। उसके बाद ये जो है जो ट्यूबर होगा उसमें से भी कुछ जो है प्रोसेस हो रहा होगा। ट्यूबर में से किस तरह से, ट्यूबर में से ये दोबारा से प्लांट को जो है आगे चल कर के स्पोरेंजियोफोर बना रहा होगा और फिर उसमें से भी स्पोर्स बन सकते हैं। या फिर जो है दोबारा से ट्यूबर्स में से जो है ये हमारे पास मेटिंग होगी, ट्यूबर्स के अंदर दो अलग अलग जो है हाइफी आपस में मिलेंगी और उसके बाद जो है ओगोनियम जो है और एंथ्रीडियम जो है इनके सेल्स की जो है इनके अंदर जो है वो मियोसिस होगी। उसके बाद जो है एंथ्रीडियम और ओगोनियम इसके जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होंगे, फिर कैरियोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होगी, फिर oospore बनेगा। oospore में से फिर ये जो है स्पोरेंजियम बनेगा। इस तरह से भी ये जो है इनमें ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये जो है आप प्रोसेस देख रहे हैं जो कि हो रहा है हमारे पास और बीमारी को काज कर रहा है जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के अंदर हो रहा है। तो ये आप इसकी हिस्ट्री भी देख रही हैं कि किस तरह से ये जो है प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के बस इतना था। मज़ीद वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।